नमस्कार मित्रों, मैं कमलेश कुमार आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, पुराण चर्चा में सबसे पहले पंचलक्षण आया और उसी पंचलक्षण में सबसे पहले सर्ग अर्थात सृष्टि पर विचार किया गया था। आज उसी सृष्टि को लेकर के उसी सृष्टि का आलंबन करके सृष्टि कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, इस पर विवेचन किया गया है। पुराण में सर्ग तत्व का बड़े वैशद्य से वर्णन किया गया है। सर्ग पुराणों के पंच लक्षणों में से आद्य और प्रमुख बिंदु है। पौराणिक सर्ग विद्या में सांख्य दर्शन के द्वारा निर्दिष्ट सर्ग विद्या का आलंबन तथा आश्रय लिया गया है, परंतु पौराणिक सर्ग विद्या सांख्यीय सर्ग विद्या अक्षरशः अनुदित नहीं है। वस्तुतः पौराणिक कालीन सांख्य निरीश्वरवादी नहीं है, अपितु ईश्वरवादी दर्शन है। अर्थात सांख्य वेदांत में किसी भी प्रकार का विपर्यय लक्षित नहीं होता है। प्रकृति तथा पुरुष दो भिन्न तत्व नहीं है, प्रत्युत वे दोनों ब्रह्म के द्वारा प्रेरित होकर ही किसी कार्य के संपादन में समर्थ होते हैं तथा ब्रह्म इन दोनों का अध्यक्ष है। इस ब्रह्म को वैष्णवजन विष्णु का आश्रय लेते हैं, शिवजन शैव और शाक्त शक्ति का आश्रय लेने वाले शाक्त अभिन्न मानते हैं। भगवान काल शक्ति के द्वारा समग्र जगत की उत्पत्ति और प्रलय किया करते हैं। मुख्यतः सर्ग अर्थात सृष्टि 9 प्रकार की होती है। पुराणों में सृष्टि के 9 प्रकार बतलाए गए हैं। इन 9 सर्गों का सामासिक अर्थात संक्षेप विधि से निरूपण किया जा रहा है। मुख्यतः यह सृष्टि 3 प्रकार की होती है। पहली प्राकृत, दूसरी वैकृत सर्ग और तीसरा प्राकृत और वैकृत अर्थात उभयात्मक। प्राकृत और वैकृत सर्ग के पार्थक्य में पुराणों का कथन है कि प्राकृत सर्ग अबुद्धिपूर्वक होते हैं अथवा नैसर्गिक सर्ग के रूप में होती है। इसके विपर्यय में वैकृत सर्ग का स्वरूप देखा जाता है। अर्थात जब सर्ग का निर्माण बुद्धिपूर्वक होता है तब क्या होता है, वैकृत सर्ग कहा जाता है। इस प्रकार से प्राकृत सर्ग की संख्या 3, वैकृत सर्ग की संख्या 5 और प्राकृत वैकृत अर्थात उभयात्मक संख्या 1। इस प्रकार सर्गों की अर्थात सृष्टि प्रक्रिया की संख्या 9 प्रकार से होती है। सबसे पहले ब्रह्म सर्ग। महत तत्व के सर्ग को ब्रह्मा का प्रथम सर्ग कहते हैं। ब्रह्म सर्ग में ब्रह्मन शब्द गीता के अनुसार महत बुद्धि तत्व का बोधक है। सांख्य दर्शन के अनुसार बुद्धि ही प्रकृति और पुरुष के संयोग का ही परिणाम है। द्वितीय सर्ग भूत सर्ग। भूत सर्ग पंच तन्मात्राओं के सर्ग का यह अभिधान है। तन्मात्राएं रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश पंच महाभूतों की अत्यंत सूक्ष्म अवस्था के द्योतक तत्व हैं। ये अविशेष नाम से भी सांख्य में प्रख्यात हैं। तृतीय है वैकारिक सर्ग। वैकारिक सर्ग इंद्रिय संबंधी सर्ग का नाम है। सांख्य शास्त्राभिमत प्रक्रिया पुराणों को अभिमत है कि अहंकार के तामस रूप से पंच तन्मात्राओं का जन्म होता है तथा सात्विक रूप से इंद्रियों का जन्म होता है। राजस दोनों सर्ग में समान रूप से क्रियाशील रहता है। पंच ज्ञानेन्द्रिय
पंच कर्मेंद्रिय तथा उभयात्मक संकल्प विकल्पात्मक मन को मिलाने से इंद्रियों की संख्या 11 है। मुख्य सर्ग ब्रह्मा जी के चिंतन करने पर पहले पंच प्रवाह अविद्या की उत्पत्ति हुई। तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र, ये अविद्या के 5 प्रकार हैं। पुनः ब्रह्मा जी के ध्यान करने पर ज्ञान शून्य, भीतर बाहर से तमोमय और जड़ नागादि जैसे वृक्ष, गुल्म, लता, तृण, विरुद्ध रूप से 5 प्रकार के जड़ पदार्थों की उत्पत्ति हुई। अगला बिंदु है तिर्यक सर्ग, अर्थात वैकृत सर्ग के अंतर्गत आने वाला। ब्रह्मा जी के ध्यान करने पर पुनः तिर्यक योनि से जीवों का प्राकट्य हुआ। इस योनि के प्राणी वायु के समान तिरछी गति से चलते हैं। इस सर्ग में पशु और पक्षी आते हैं, परंतु वे सब प्रायः तमोमय विवेक रहित होते हैं। ये अंतः प्रकाश और परस्पर में एक दूसरे की प्रवृत्ति को नहीं जानने वाले होते हैं। स्थावर सर्ग के बाद जंगम सर्ग का यह प्रथम उदय हुआ है। उसके बाद देव सर्ग, यह भी वैकृत सर्ग के अंतर्गत आता है। त्रिय सर्ग के बाद पुनः ब्रह्मा जी ने देव सर्ग का निर्माण किया, जो परम मोक्ष का साधक सिद्ध हो। यह देव सर्ग अर्थात देवों की सृष्टि ऊर्ध्व लोक में निवास करने वाला सात्विक वर्ग है। इस वर्ग के प्राणी विषय सुख की प्रीति से संपन्न होते हैं तथा बाह्य आभ्यंतर दृष्टि से युक्त होते हैं। ये देव सर्ग भीतरी बाहरी प्रकाश से युक्त होते हैं। अगला बिंदु है मानव सर्ग, यह भी वैकृत सर्ग के अंतर्गत आता है। मनुष्य सर्ग अर्थात मनुष्य की सृष्टि ब्रह्मा की एक नवीन सृष्टि थी। इस वर्ग के प्राणी पृथ्वी पर भ्रमण कर सकते थे। इस सर्ग के प्राणियों में सत्व, रज, तम गुणों का आधिक्य प्राप्त होता है। जो दुख बहुल होते हैं वे तमोगुण की अधिकता से, जो प्राणी अत्यंत क्रियाशील हैं वे रजोगुण की अधिकता से, और जो बाह्य आभ्यंतर ज्ञान से संपन्न थे वे सत्वगुण की अधिकता से प्रेरित थे। इस वर्ग के प्राणी मनुष्य कहलाते हैं। अगला वर्ग है अनुग्रह वर्ग। मार्कंडेय पुराण के अनुसार यह सृष्टि 4 प्रकार की होती है। अनुग्रह सृष्टि, पहला विपर्यय, दूसरा सिद्धि, तीसरा शांति और चौथा है तुष्टि। सांख्य के अनुसार इसे प्रत्यय सर्ग अर्थात बुद्धि अर्थात प्रत्यय सर्ग के नाम से जाना जाता है। समस्त प्राकृत सर्ग प्रकृति के अनुग्रह से जायमान होने के कारण अनुग्रह सर्ग कहलाता है। नौवां सर्ग कौमार सर्ग है, जो उभयात्मक सर्ग भी जिसे कहते हैं। यह सर्ग उभयात्मक माना जाता है। इसमें सनत कुमारों का उदय हुआ। कुमारों की सृष्टि भगवद ध्यानजन्य भी है और भगवत जन्य भी है, और इसलिए वे प्राकृत और वैकृत कहे गए हैं। इसी सर्ग में भगवान ब्रह्मा की जंघा से असुर, उसके बाद शरीर तमो प्रधान शरीर होने से ब्रह्मा जी ने वह शरीर त्याग किया। फिर ब्रह्मा के मुख से देवताओं की उत्पत्ति हुई, और फिर पार्श्व भाग से पितरों का, जो आंशिक सत्वमय से, इस प्रकार से समस्त स्थावर जंगम की रचना भगवान ब्रह्मा के द्वारा की गई है। इस प्रकार से पुराणों के मत में सृष्टि 9 प्रकार की है। पहले है ब्रह्म सृष्टि, दूसरी है भूत सृष्टि, तीसरी है वैकारिक सृष्टि, चतुर्थ है मुख्य सृष्टि, 5वां है त्रियक सृष्टि, 6ठी देव सृष्टि, 7वीं मानव सृष्टि, 8वीं अनुग्रह सृष्टि और 9वीं कौमार सृष्टि। अस्तु, धन्यवादः, नमो नमः।